हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस। ओके, इससे पहले हमने एक लेक्चर लिया था फंक्शन चैप्टर पे। ये लेक्चर नंबर 2 है और लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आधी थ्योरी हमने ली थी। इस लेक्चर में रिमेनिंग थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम लेने वाले हैं फंक्शंस इस चैप्टर की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल। ओके, एक टॉपिक है। तो देखो, द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो प्रोग्राम में हम जब वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। देन है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या है? आपको डिफाइन स्कोप ऑफ वेरिएबल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्टोरेज क्लासेस देखो, द स्टोरेज क्लासेस डिटरमाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। स्टोरेज क्लास क्या डिटरमाइन करता है? स्कोप डिटरमाइन करता है एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशंस इन अ कंप्यूटर वेयर सच अ वैल्यू स्टोर। तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है? एक तो मेमोरी में स्टोर होती है एंड एक सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होती है। ओके, सो देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस के हमारे पास 4 टाइप है। फर्स्ट है एटॉमिक, सेकंड है रजिस्टर, थर्ड है स्टैटिक एंड फोर्थ है इन एक्सटर्नल। ओके, ये चारों हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल स्टेट। तो सो स्टोरेज क्लासेस हमें क्या बताते हैं? वेयर द वेरिएबल स्टोर, वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है। व्हाट इज डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या है। ओके, सो फर्स्ट है ऑटो स्टोरेज क्लास। हम मैंने 4 टाइप्स बताए, उसमें से फर्स्ट है ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑटो इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल। ये क्या है? डिफॉल्ट वेरिएबल क्लास है। इंटीजर नम, इंटीजर एंड इंटीजर काउंट, ऑटो इन स्टूडेंट। ओके, फीचर्स क्या है? स्टोरेज मेमोरी में होता है, स्कोप लोकल है, लाइफ टिल द कंट्रोल, जब तक कंट्रोल है तब तक उसकी लाइफ है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? गार्बेज वैल्यू है एंड कीवर्ड क्या है? ऑटो। ओके, अपने 32 कीवर्ड्स में ऑटो कीवर्ड भी पढ़ा होगा। सेकंड है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या कहता है? इट इज यूज टू डिफाइन लोकल वेरिएबल दैट शुड बी स्टोर इन सीपीयू रजिस्टर इंस्टेड ऑफ मेमोरी। सो सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर नहीं होते। हमारे पास स्टोरेज के 2 टाइप्स है, एक तो मेमोरी है एंड एक सीपीयू रजिस्टर है। सो रजिस्टर स्टोरेज क्लास कहाँ पे स्टोर होते हैं? सीपीयू रजिस्टर में। फीचर्स क्या है? स्टोरेज है सीपीयू रजिस्टर, जो कि डेफिनेशन में ही आपको पता चल जाता है। सेकंड है स्कोप लोकल है, लाइफ विद इन ब्रैकेट, जब तक करली ब्रैकेट है उसके अंदर उसकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? गार्बेज वैल्यू है एंड कीवर्ड है रजिस्टर। ओके, थर्ड है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इट इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के लिए डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है। फीचर्स देखो, स्टोरेज क्या है? स्टैटिक है। सेकंड, स्कोप क्या है? ग्लोबल है। लाइफ टाइम थ्रू आउट ऑल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में उसकी लाइफ होती है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 है एंड कीवर्ड लगता है स्टैटिक। ओके, फोर्थ एंड लास्ट है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास क्या कहता है? एक्सटर्न डिफाइंड एक्सटर्नल और ग्लोबल वेरिएबल, दे आर ऑल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। सो ये सारे के सारे वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं? फंक्शन के बाहर। ओके, ये सब हम प्रोग्राम में देखने वाले, अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ लो। फीचर्स क्या है? स्टोरेज मेमोरी, स्कोप ग्लोबल होता है, लाइफ टाइम थ्रू आउट ऑल प्रोग्राम, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 एंड कीवर्ड है एक्सटर्न। ओके, ये आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। आपको आ सकता है एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस, तो आपको डेफिनेशन एंड फीचर्स लिखते आना चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का रिकर्शन। रिकर्शन मतलब इट इज द प्रोसेस बाय विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली। फंक्शन खुद को ही कॉल करता है रिपीटेडली, बार बार, until some specified condition has been satisfied। कब तक? जब तक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उसे दी हुई होती है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, वो तब तक खुद को ही कॉल करते बैठता है। ओके, रिपीटेडली। इन रिकर्शन फंक्शन में कॉल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फंक्शन 2 तरह से कॉल करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिकर्शन। सो फर्स्ट है डायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन मतलब इफ द कॉल टू अ फंक्शन ऑकर इनसाइड अ फंक्शन इटसेल्फ। फंक्शन खुद के अंदर ही खुद को कॉल करता है। सिंटैक्स देखो, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे फंक्शन नेम 1 अगेन आर्गुमेंट्स अप टू फंक्शन नेम एन आर्गुमेंट्स। ओके, ये आपको अच्छी तरह से मैं प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। एंड सेकंड एंड लास्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट रिकर्शन। रिकर्शन 2 तरह से होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्ट देखा, अभी इनडायरेक्ट देखो। इन द फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन इन द फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन पहले फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। सिंटैक्स देखो, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम 1 arguments, function name 2 arguments up to function name 1
आर्ग्यूमेंट्स। ओके, देखो फंक्शन नेम 1 के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया है एंड अगेन फंक्शन नेम 1 को कॉल किया है। ओके, सिंटैक्स याद रखो एंड डेफिनेशन याद रखो कि उसका यूज क्या है या फिर उसका वर्क क्या है। ओके, दोनों की रिकर्शन की भी याद रखो एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन की भी याद रखो। ओके, so this is sufficient for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, notes are available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.